लगभग 9000 मतों से प्रशांत किशोर बांकीपुर में हुए उपचुनाव में आगे चल रहे हैं। नीरज सिन्हा पीछे हैं। प्रशांत किशोर लगातार आगे हैं और जनसुराज के कार्यकर्ताओं में हर्षोल्लास और जोश नजर आ रहा है। इस वक्त हम पटना के एन कॉलेज के बाहर हैं, जहां पर काउंटिंग चल रही है। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श मौजूद हैं। आदर्श, ये तो बांकीपुर उपचुनाव की बात हो रही है और काफी इंटरेस्टिंग ये पूरा चुनाव रहा। क्या लगता है अब जब प्रशांत किशोर लगभग जीत के मुकाम तक हम कह सकते हैं कि पहुंच गए, चूंकि जश्न का जो माहौल है, क्या विधानसभा में आक्रामक नजर आएंगे? तेजस्वी यादव का क्या होगा? बीजेपी का क्या होगा? देखिए, चूंकि अपडेट भी बता देते हैं तो अभी 16 राउंड का काउंटिंग हुआ है और प्रशांत किशोर 8,966 मतों से आगे है, यानी 31,742 उनका है। और भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार थे नीरज, उनका है 22,776 वोट। वहीं सबसे निराशाजनक जो बात है वो राजद के लिए 10,000 वोट भी नहीं आया है 16 राउंड के काउंटिंग को पूरा होने के बाद, यानी उनको जो वोट आया है मात्र 7500 वोट है और 24,000 से ज़्यादा वोटों से वो पीछे है। और एक और निराशाजनक बात यह है कि अभी तक 16 राउंड में एक भी टेबल ऐसा नहीं, एक भी राउंड ऐसा नहीं जब राष्ट्रीय जनता दल की प्रत्याशी लीड लेती हुई दिखी भी हो। लीड लेना दूर की बात है, लीड लेती हुई दिखी भी नहीं। यानी कि ये लग रहा है कि जो राजद के कोर वोटर है, जो MY समीकरण है या बाकी का जो समीकरण राजद के साथ है, उसने भी वोट नहीं किया है रेखा कुमारी को, उसने भी वोट नहीं किया रेखा गुप्ता। MY समीकरण को प्रशांत किशोर ने इस बार तोड़ दिया है, क्योंकि सब्जी बाग का जो इलाका है वो मुस्लिम बहुल इलाका है और प्रशांत किशोर उस समय से उस इलाके में घूम रहे थे जब कोई कैंडिडेट वहां नहीं था। बिल्कुल, कई बूथ ऐसे हैं जिसे माना जाता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का बूथ है, वहां पर भी कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर लीड लेते हुए दिखे हैं। तो अब जो स्थिति है वो राजद के लिए बेहद निराशाजनक है। राजद जहां एक तरफ लग रहा है कि वॉक ओवर दे दिए तेजस्वी यादव, अगर ये जीत जाते हैं प्रशांत किशोर, तो जैसा कि उनके कार्यकर्ता कहते हैं और वो खुद भी कहते हैं कि हम अकेले सब पे भारी पड़ेंगे, तो गरजना तो निश्चित है। वो बिहार सरकार को तमाम मुद्दों पर घेरेंगे, ये भी तय है। और तेजस्वी यादव से ज्यादा आक्रामक दिखेंगे, इसको भी तय मान के चला जाए, क्योंकि जिस तरीके का उनका लगातार रवैया रहा है, लगातार जिस तरीके से वो मुखर रहे हैं, बोलते रहे हैं, उससे ये लगता है कि अगर प्रशांत किशोर जैसा व्यक्ति विधानसभा पहुंचता है तो हर मुद्दे पर पूरे बेबाकी के साथ और मजबूती के साथ वो बात तो रखेंगे। भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है। पूरे जनसुराज के जो कार्यकर्ता है वो सुबह से जुटने लगे थे और शायद वो मान के चल रहे थे कि जीत उन्हीं की होने वाली है। और अब चूंकि 16 राउंड का काउंटिंग हो चुका है, उसमें भी प्रशांत किशोर आगे है, तो अब लगभग ये लोग मान चुके हैं कि जीत तय है। ढोल नगाड़ा बज रहा है, खूब जश्न हो रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और अबीर, जो पीला रंग का अबीर है, उसे ये लोग उड़ा रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार के लिए ये शुभ है। और अलग अलग तस्वीरें आ रही है जश्न की, तो ये लोग मान चुके हैं कि ये लोग जीत रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई है, ऐसा ये लोग मान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए कई राउंड की काउंटिंग जो है वो हो गई है, मगर तस्वीरें अब साफ होने लगी है। प्रशांत किशोर काफी आगे निकल चुके हैं। अब ऐसे में देखिए तेजस्वी यादव का क्या होगा और साथ में बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का क्या होगा। प्रशांत किशोर अगर सदन के भीतर चले गए तो तहलका जरूर मचाएंगे, आक्रामक नजर आएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आदर्श मौजूद है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।